गाइस आज की वीडियो काफी आंसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले सेथ रॉलिंस की। हम बात करेंगे दोस्तों द बेस्ट ब्रॉक लेसनर की एंड ओटीसी वन रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस के बड़े वाले फैन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो ये वीडियो एक मैच है वीडियो, जिसके अंदर दोस्तों हम बहुत सारी खबरों के साथ साथ मंडे नाइट रॉ को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की मंडे नाइट रॉ आज के आज देखने को मिलेगी। और गाइस सबसे पहली न्यूज हमारी फिन बैलर से जुड़ी। तो डेमन किंग फिन बैलर ने एक ऐसी लाइन कह दी है जिससे उनका इस मोमेंट पर पर्सपेक्टिव, उनका एम साफ झलक रहा है। फिन बैलर क्या चीज कहते हैं? आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट इट ऑल। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों अपकमिंग स्मैकडाउन का पार्ट है, अब रॉ के अंदर वो देखने को नहीं मिलेंगे। स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो चुके हैं ऑफिशियली, और इस अपकमिंग स्मैकडाउन में उनका मैच है, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पार्ट है। एट द सेम टाइम दोस्तों फिन बैलर जो है अपना ऑफिशियल स्मैकडाउन डेब्यू भी करने वाले हैं। इससे पहले स्मैकडाउन में हमने उन्हें देखा है, लेकिन ऑफिशियल कभी नहीं देखा है कि रोस्टर का पार्ट हो। तो यहाँ ऑफिशियली ज्वाइन करने वाले हैं स्मैकडाउन रोस्टर को। तो वो कहते हैं आई वांट मोर, आई वांट इट ऑल। आपको याद हो आज से कई साल पहले फिन बैलर टॉप के ऊपर होते थे। फिन बैलर के हाथ में यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी, एनएक्सटी से नए नए आ रखे थे। रॉलिंस को हराकर, जो कि उस वक्त पीक रॉलिंस था, हराकर दोस्तों फिन बैलर भी काफी तगड़े स्टार बन गए थे। लेकिन उसके बाद चीजें खराब होती है, इंजरी एंड ऑल, आपको सब कुछ पता है। यहाँ फिन बैलर दोस्तों एक नई शुरुआत करने वाले हैं, मेरी तरफ से उन्हें ऑल द बेस्ट है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जुड़ी है एक ऐसे सवाल से जो कि विल ऑस्प्रे ने लोगों के मन में पैदा कर दिया है। विल ऑस्प्रे कहते हैं कि वो सबसे बेटर है। दरअसल एडब्ल्यू एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बहुत तगड़े तगड़े स्टार है, लेकिन दोस्तों एडब्ल्यू के स्टार हमेशा ऐसा करते हैं। और विल ऑस्प्रे ने कुछ ऐसी लाइंस कह दी है जो कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस की ईगो हर्ट कर रही है। विल ऑस्प्रे कहते हैं ऑन माय वर्स्ट डे आई थिंक आई एम बेटर देन अ लॉट ऑफ दोज WWE गाइस। तो विल ऑस्प्रे कह रहे हैं कि मैं अपने बेकार से बेकार दिन में भी रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, एलन नाइट, जे उसो, इन सबसे बेटर हूं। यानी कि मैं अगर बीमार भी हो जाता हूं किसी दिन मुझे बीमारी में इंजरी में रेसल करना पड़े, मैं WWE के स्टार से बढ़िया परफॉर्मेंस पुट करूंगा। बस सच्ची बात बताऊं, विल ऑस्प्रे जो है टैलेंटेड है, काफी हद तक टैलेंटेड है। लेकिन ये कहना ऑन माय वर्स्ट डे, कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके कह दिया है। क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि अगर कोई स्टार इंजर्ड हो जाता है ना, तो फिर वो उस कैपेसिटी में रेसल नहीं कर सकता। लेकिन विल ऑस्प्रे कह रहा है कि रोमन रेंस से भी बढ़िया रेसल करेगा अपने वर्स्ट डे पे। तो कहीं ना कहीं लोगों को गुस्सा जरूर आया और विल ऑस्प्रे को काफ़ी गालियाँ भी पड़ रही है। बट गाइज आपसे करूँगा सवाल, क्योंकि आप जनता जनार्दन है, क्या आपको विल ऑस्प्रे की बात में दम लगा है या फिर नहीं? और कौन बेटर रेसलर है, विल ऑस्प्रे या फिर ओटीसी? डू लेट मी नो। यहां बात करूंगा इस ऐसी फीमेल सुपरस्टार की जो कि एडब्ल्यू में बेटर थी लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बेटर नहीं है। तो वो है ब्लैक मुनरो। ब्लैक मुनरो की बुकिंग देखकर दोस्तों वीर महान की याद आ रही है फैंस को। फैंस दोस्तों यहाँ मीम्स बना रहे हैं, जैसे ब्लैक मुनरो दोस्तों टीज ड्रॉप करी आज से कई साल पहले, वीर महान ने भी ऐसा ही टीजर ड्रॉप करना शुरू किया था रॉ के अंदर। मैनेजमेंट की गलती थी, सेम गलती हो ब्लैक मुनरो के साथ में भी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मुनरो का भी वही हशर होगा जैसे कि वीर महान का हुआ था, आने से पहले ही वो डब्ल्यूडब्ल्यू से चली जाएगी। चलिए बात कर ली जाए एक ऐसी महिला की जिसे इस मोमेंट पर चले जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ लिव की। लिव मॉर्गन काफ़ी अच्छी है, लिव मॉर्गन के पास टाइटल भी है, डॉम की माशूक भी है। लेकिन गाइज एक और चीज उनके पास है, वो है गाइज जीरो टाइटल डिफेंस। यस गाइज, इट्स बीन 50 डेज एंड बताया जा रहा है लिव मॉर्गन ने अभी तक टाइटल डिफेंड ही नहीं किया है। तो जब से वो जीती है गाइस, तब से लेकर अभी तक 250 दिन कंप्लीट हो, एक बारी भी टाइटल डिफेंस उनकी तरफ से नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं फैंस गुस्सा है और इस पर दोस्तों एक पोस्ट सामने आई तो मैंने आपको बतानी सही समझी। दरअसल इसमें भी मैनेजमेंट की गलती है। जब लिव के पास ओपोनेंट नहीं है तो ओपोनेंट रखिए ना, वरना लिव को चैंपियन बना के क्या ही दिखाना चाह रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। वेल जो भी है समझ नहीं आता। और क्वीन ऑफ द रिंग का भी वो पार्ट होने वाली, तो अपने आप में दोस्तों एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि इस मोमेंट पर किंग ऑफ द रिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन स्मैकडाउन का किंग जरूर है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स ने दोस्तों अपनी फेलो सुपरस्टार्स की बेइज्जती कर दी। कोडी रोड्स को कुछ भी कहते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता है उनका कहने का मतलब क्या होता है। तो कोडी ने दोस्तों हुआ क्या कि एक लाइव शो के दौरान बीते कल डैन ह्यूसन को अपने कंधे पर उठा दिया। ट्रेंड में रही ये बात, क्योंकि ऐसा उन्होंने शायद छड़ी 7वीं बारी किया है। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी उठाया है, उन्होंने रैंडी पंक, बहुत तगड़े तगड़े स्टार, जेकब को भी अपने कंधे पर उठा दिया था। और गाइज इस पर फैंस जो है वो पोस्ट डाले थे, स्पोर्ट्स कीड़ा वालों की एक पोस्ट थी। तो कोडी उस पर क्या लिख देते हैं, वो लिखते हैं कलेक्ट देम ऑल, यानी कि वो उन्हें ऐसे उठा रहे हैं जैसे कि कोई
पोकेमॉन कलेक्ट करता है ना, वैसे ही तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टार्स ही अपने फेलो सुपरस्टार्स को पोकेमॉन कहेंगे तो मजाक तो उड़ाएंगे विल ऑस्प्रे जैसे स्टार्स। वेल मेरे हिसाब से कोडी रोड्स को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कुछ भी कहने से पहले, और यहाँ उन्होंने पोकेमॉन कह दिया, मुझे तो बुरा लगा दोस्तों। चलिए बात कर लूँ उस न्यूज़ की जो कि मुझे बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही है। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है स्टीवी रिचर्ड्स से। आपको याद होगा स्टीवी रिचर्ड्स एटीट्यूड एरा के बाद के सुपरस्टार, एटीट्यूड एरा में भी दोस्तों उनका कोई रोल था, उसके बाद के सुपरस्टार थे रूथलेस एग्रेशन में, उनकी भागीदारी काफ़ी अच्छी खासी थी। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले जैसा नहीं रह गया है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज़ बिकम सो लेस अंडर टीकेओ। तो स्टीवी रिचर्ड्स की दोस्तों बात में बहुत ज़्यादा दम है। मुझे याद आता है दोस्तों कि विंस के एरा में चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती थी, एट द सेम टाइम दोस्तों लोगोस कम होते थे और ब्रांड प्रमोशन होती थी, लेकिन वाहियात तरीके से नहीं होती थी। मुझे याद आता है कि किसी सेलिब्रिटी को इतना भी लाइमलाइट में नहीं रखा जाता था कि वो किसी मेन इवेंट का हिस्सा हो। हालांकि मैंने बहुत तगड़े सेलिब्रिटी देखे हैं विंस की एरा में, मैंने मैवेदर को देखा है विंस की एरा में, मैंने दोस्तों माइक टाइसन को देखा है, लेकिन जैसे ही टीकेओ ने टेक ओवर किया उन्होंने घटिया घटिया सेलेब्स को तो लाया ही लाया, एट द सेम टाइम उन्हें मेन इवेंट पिक्चर में भी डाला। तो स्टीवी रिचर्ड्स की बात में दम है। टीकेओ के अंडर दोस्तों कंपनी जो है सोललेस होती जा रही है और इसीलिए दोस्तों ये बाहर के स्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब विंस की एरा थी तो गाइस यही स्टार्स जो है 5 स्टार मैचेस जो है पुट किया करते थे। अब जब बात लग रही है 5 स्टार मैचेस की, तो आपको बता दूं दोस्तों बीते कुछ एक टाइम में कुछ एक मैचेस ऐसे हैं जिन्हें 5 स्टार मिले, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक ऐसा मैच जो कि अंडरटेकर ने बुक किया था गाइस 5 स्टार की रेटिंग फोड़ चुका है। अब गाइस इसे मिले हैं 5.75 स्टार फ्रॉम डे मेल्जर। यस गाइस ये मैच जो है ये चैड गेबल का जो कि काइजर के खिलाफ AAA के अंदर आया, यानी कि ओरिजिनल एल ग्रांडे वर्सेस लेटेस्ट एल ग्रांडे के बीच में, जिसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेटिंग जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई में मिल गई है। तो कांग्रेस करूंगा मैं दोस्तों चैड गेबल एंड काइजर को, उन्होंने करके दिखा दिया दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई की लाज बता दी है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की जो कि हमारी जुड़ी हुई है कल की मंडे नाइट रॉ से। तो गाइस कल की मंडे नाइट रॉ के अंदर शुरुआत में आप लोगों को ब्रॉक लेसनर के ऊपर शॉट्स लेते हुआ ओवा फेमी दिखाई देगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक अपडेट दिए देता हूं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रॉ की टाइमिंग को लेकर। आज फिर से रॉ दोस्तों 11:30 बजे आने वाली है और ये दोस्तों पेरिस से लाइव रहने वाली है, यानी कि कुछ ही घंटों का फर्क रह गया और उसके बाद आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज ओवा फेमी की एंट्री। यस गाइस एडम पेयर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ओवा फेमी कल रॉ का किक ऑफ करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पार्ट है, उसका प्रोमो बनता नहीं है, लेकिन जैसे आपने लास्ट वीक देखा यहाँ फिर से ओवा फेमी शॉट्स लेने वाला है अपने लेसनर के ऊपर। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को उंगली करना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे का सौदा हो सकता है, लेकिन ओवा को भी दोस्तों अपने शरीर पर घमंड है और ऐसे में वो लेसनर का पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। ऑब्वियसली यहाँ रॉ का किक ऑफ करने वाले हैं तो शॉट्स तो जरूर लेंगे और ये चीज़ कहेंगे कि लेसनर जल्द मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, किंग बन के दिखाऊंगा। अब देखेंगे दोस्तों लेसनर क्या आते हैं या फिर नहीं। अगर आगे डेफिनेटली दोस्तों बैक स्टेज एक तगड़ी अटैक कर सकते हैं दोस्तों ओवा के ऊपर, लेकिन वो तो कल ही पता चले। ध्यान दोस्तों अगली चीज दो देखने को मिली वो है सोल रुका वर्सेस लायरा वोल्किरी, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का मैच है। सोल रुका का पहला टाइटल डिफेंस ये है, बैकी को हराने का पहली बार वो किसी को फेस कर रही है, हार भी सकती है क्योंकि लायरा दोस्तों इससे पहले चैंपियन रही है, बट मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं इसमें सोल रुका ही जीतेगी। देन दोस्तों आप लोगों को बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस अलेक्सा वर्सेस चेल्सी ग्रीन क्वीन ऑफ द रिंग का देखने को मिलेगा एक टूर्नामेंट वाला मैच। गाइस इसके अंदर बेकी बहुत स्ट्रांग है, बट मैं चाहता हूं अलेक्सा ब्लिस जीते। हालांकि दोस्तों लिव भी है तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं चाहता हूं अलेक्सा ब्लिस जीते। हालांकि दोस्तों इसमें मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूं अपने से, इसके अंदर कोई भी जीत सकता है। देन दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो रहने वाला है पेंटा का, जो कि किसी और को नहीं बल्कि 619 यानी कि दोस्तों रे मिस्टीरियो को फेस करने वाले हैं। आईसी टाइटल ऑन द लाइन रख रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आता पेंटा को रिस्क लेने का क्या शौक है। उन्होंने लैडर मैच भी बना दिया था, आपको याद होगा वैसे कुछ समय पहले खुद का ही। यहाँ रे मिस्टीरियो को 1-on-1 फेस करना कहीं ना कहीं यहाँ लेगेसी वर्सेस लेगेसी बैटल होने वाला है। पेंटा यंग है, मेरे हिसाब से रे मिस्टीरियो को हरा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें रे मिस्टीरियो ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन क्राउन हो। चलिए बात कर ली जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले हमें एले नाइट एंड जेकब फाटू के बीच में बैक स्टेज एक तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। काफी टाइम से मैं देख रहा हूं कि एले नाइट जो है वो ऊसोस को
उंगली कर रहे हैं। और गाइस ये चीज़ जेकब फाटू को कल बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी मेरे हिसाब से। इनके बीच में एक तगड़ी बैकस्टेज ब्रॉल या फिर दोस्तों फेस ऑफ हमें दिखाया जाने वाला। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग है सेथ रॉलिंस वर्सेस जवान एवंस वर्सेस रिक्की सेंट्स वर्सेस टाला टोंगा, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट वाला। गाइस इसके अंदर बहुत तगड़े तगड़े स्टार है। टाला टोंगा बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करेंगे क्योंकि बाकी के सारे उनके साइज में कम है, बट जीतेगा एक ही बंदा जिसे हम कहते हैं विजनरी, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी, दैट इज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस को मैं यहाँ पिक करने वाला हूँ इस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट वाले मैच में, वही जीतेंगे और आगे क्वालिफाई करेंगे। अब सवाल ये भी उठता है, मैंने पूरा का पूरा मंडे नाइट रॉ डिस्कस कर लिया, मैंने किक ऑफ बता दिया, मेन इवेंट प्रिडिक्ट कर लिया, बट रोमन रेंस पर क्या न्यूज़ है? तो बहुत से लोग टाइटल देखकर आए होंगे, तो उन्हीं के लिए ये न्यूज़ है। रोमन रेंस दोस्तों अपनी रूट्स में वापस जाने वाले हैं। रोमन रेंस वही चीज़ करने वाले हैं क्योंकि अभी से कुछ समय पहले उनके बारे में कही जा रही थी। रोमन रेंस वो करने वाले हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। तो गाइस आप जानते हैं कि अभी से कुछ समय पहले रोमन रेंस एक राइवलरी में थे सीएम पंक के साथ में। राइवलरी दोस्तों काफ़ी इंटेंस थी और रेसलमेनिया से पहले, रेसलमेनिया के ड्यूरिंग बहुत से प्रोमोज कट किए गए सीएम पंक के प्रोमोज में। सिर्फ एक बात मेन थी, ये कि रोमन तुम एक पार्ट टाइमर और जिस दिन तुम चैंपियन बने तुम फिर से लोगों को छोड़ के चले जाओगे। गाइस वो सारी की सारी बातें सच होते हुए नजर आ रही है। OTC 1 दोस्तों काफी टाइम से लगातार रेसल कर रहे थे और उस चीज के लिए हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अब जो न्यूज आ रही है वो आप लोगों को काफी चौंका देगी। दरअसल रोमन रेंस कल की रॉ का पार्ट होने ही नहीं वाले। गाइस रोमन रेंस इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर रॉ टुडे। आज होने वाली है रॉ और रोमन रेंस उसका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंग फंडा ये है रोमन रेंस सेम लोकेशन पर है। यस गाइस रोमन रेंस जो है सेम लोकेशन पर है, पेरिस में होने वाले हैं, वो टूर पर जा रखे हैं। और ये अपने आप में दोस्तों बताता है कि रोमन रेंस अब शायद से फिर से पार्ट टाइमर बनने वाले हैं। एक अपडेट जो कि इससे पहले ब्रोक की गई थी उसके अंदर बताया ये गया था कि OTC 1 जो है वो समर स्लैम तक ही हम लोगों को ऐसे फुल टाइमर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि समर स्लैम में वो टाइटल ड्रॉप करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो समर स्लैम में एज ए चैंपियन टाइटल डिफेंड कर डालते हैं, जो कि मेरे हिसाब से करने भी वाले हैं, उसके बाद वो फिर से अपने ओल्ड स्केड्यूल पर जाने वाले हैं। यानी कि वो फिर से 200 एज ए पार्ट टाइमर हम लोगों को देखने को मिले। किसी रॉ में आएंगे, किसी रॉ में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं सीएम पंक की बातें सच हो रही है, लेकिन ये चीज़ रोमन रेंस के फैंस को बिल्कुल नागवार है क्योंकि वो उन्हें हर रॉ में देखना चाहते हैं और बहुत से लोग रॉ इसीलिए देखते हैं। अब इस पर दोस्तों आपका क्या मानना है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ